अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं यूएई इलेक्ट्रिकल चैनल के लिए। और इससे पहले हमारी कंट्रोल एंड पावर वायरिंग पर 100+ वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। जिस दोस्तों ने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं की, प्लीज़ वो वीडियो भी वॉच कर लें, इससे उन्हें बहुत सा फ़ायदा हो सकता है। और जो दोस्त इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो दोस्त व्हाट्सअप का नंबर चाहते हैं वो नंबर हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये जो आप देख रहे हैं ये कंट्रोल पैनल है, एक जो समरसेबल पंप रहता है ये उसका कंट्रोल पैनल है। ठीक है, इसमें कुछ फॉल्ट आया, वो हम इसे ट्रेस करने के लिए आए हैं यहाँ पर। इस तरह के यहाँ पर तकरीबन 16 कंट्रोल पैनल लगे हुए हैं, सभी में कुछ फॉल्ट आया है। तो वो हम ट्रेस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये फ़ॉल्ट क्यों आया और इसके लिए क्या क्या यानी एहतियात अगर आप करेंगे तो वो ऐसा फ़ॉल्ट नहीं आएगा। अभी फ़ॉल्ट ये आ रहा है इसमें कि इसका जो यानी ऑटो और मैनुअल पर ये वर्क नहीं कर रहा सही से। तो हम अभी फ़ॉल्ट ट्रेस करेंगे इसका। जैसा कि आपको देख रहे हैं ये वायरिंग नज़र आ रही है, कुछ हमने खोली है अभी और इसका कुछ काम करेंगे अभी। ये ऊपर टाइमर लगा हुआ है और साथ में मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, नीचे ओवरलोड रिले नज़र आ रही है आपको, और नीचे ये जो आपको ये 4 पोल आरसीसी भी है। ठीक है, और ये ऊपर फेस सीक्वेंस रिले है ब्लैक, और ये 3 पोल एमसीबी, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, ये ओवरलोड रिले, ये हमारा टाइमर हो गया। ठीक है, और ये कुछ वायर अभी हमने खोली है इसकी, और ये हो गया सेलेक्टर स्विच है जो ऑटो मैनुअल पर वर्क करेगा, और ये हो गया इसका ऑन इंडिकेटर, ये ट्रिप इंडिकेटर। ठीक है, इसको इस साइड से देखेंगे तो ये ऐसा नज़र आएगा, इस तरह नज़र आ रहा है रन एंड ट्रिप, और नीचे नज़र आ रहा होगा हैंड एंड ऑटो। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो पंप लगा हुआ है वो इसके पीछे है, वो ज़मीन में जाता है गहराई में बहुत काफ़ी। ये 7 हॉर्स पावर का हमारा ये समरसेबल पंप है। ठीक है, 7 हॉर्स पावर का। तो इसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है 40 एम्पेयर आरसीसीबी, और 30 मिली एम्पेयर में यानी इसकी ट्रिप रेटिंग है, और ये भी 40 एम्पेयर में 3 पोल एमसीबी। ठीक हो गया दोस्तों, तो अभी हम इसका फॉल्ट ट्रेस करेंगे और उसके बाद हम आपको इसका बताएंगे कि इसमें क्या फ़ॉल्ट था और क्या क्या अगर आप एहतियात करेंगे तो ये फ़ॉल्ट नहीं आएगा इसमें। ठीक हो गया दोस्तों, तो अभी हम शुरू करते हैं। यानी तो कुछ देर के लिए मुझे वीडियो स्टॉप करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा साथी साथ में नहीं है जो कि यानी रिकॉर्डिंग कर पाएगा। ठीक है, तो जब इसका फॉल्ट ट्रेस हो जाए उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि क्या फ़ॉल्ट था। ठीक हो गया। हाँ तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि हम यहाँ पर ये इसका फॉल्ट ट्रेस करने के लिए आए, तो हमने इसका फॉल्ट ट्रेस कर लिया। यानी इसमें फ़ॉल्ट ये आया कि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट चली गई, और जैसा कि ये आप देख रहे हैं हमने ये सब कुछ खुला किया। इसका ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, इसको भी खुला किया है। ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको खुला किया। इसमें से हम अभी सफाई वगैरह की है। इसमें जो आपको नज़र आ रहा है इन साइड इसकी, वो देखें वहाँ पर यानी रमल ज़्यादा जाने की वजह, रमल बोलते हैं अरबी में इसको, ये जो रेत होती है ना, रेत जो सीमत वगैरह में मिक्स करके यानी यूज़ करते हैं, रेत रमल, तो ये चली गई डस्ट, यानी बहुत ज़्यादा इसके अंदर चली गई। उसकी वजह से यानी ये कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था सही से। ठीक है, और इसके जो NONC कॉन्टैक्ट है उनमें भी बहुत ज़्यादा रमल चली गई। ये जो कॉन्टैक्ट है NONC कॉन्टैक्ट है, इनमें भी रमल चली गई बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से ये सही से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, यानी टक 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 ऐसे ऐसे मिलेगा और कॉन्टैक्ट करेगा, पीछे हटेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे यानी बार बार हो रहा था ये। तो अभी हम इसकी सफाई वगैरह कर रहे हैं और उसके बाद इसको ऑपरेट करके देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। ठीक है दोस्तों, ये इन साइड से जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इस तरह का रहेगा। जब हम इसको यानी फेस प्रोवाइड करते हैं इसके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 और A2 में, ठीक है दोस्तों, तो उसके वक्त इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, और ये जो कॉन्टैक्ट ना, ये वो नीचे कॉन्टैक्ट करता है जाके नीचे, और उसके बाद इसमें फेस नीचे वाली साइड में आ जाएगा। ठीक है, यानी ये एक किस्म का इलेक्ट्रिक स्विच है, और ये कॉन्टैक्ट करेगा नीचे और इस रिले में आएगा। ये रिले की जो 3 पिन आपको नज़र आ रही है, ये वाली 1 2 3, और ये फेस इसके थ्रू फिर आगे यहाँ से नीचे से होता हुआ, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है RYB, नीचे से होता हुआ इधर आएगा
और इधर से आगे केबल हमने खुला की हुई है अभी, ये देखिए, ये पंप की केबल है RYB, ये 7.5 HP का समरसेबल पंप है। तो ये अंडरग्राउंड रहता है, ज़मीन दोस्त नीचे ही रहता है। ये तकरीबन 50 और 70 मीटर नीचे डीप में गया हुआ है। तो अभी हम इसको यानी वर्क करेंगे, इसको सही सेटिंग वगैरह करके इसकी, और उसके बाद आप दोस्तों को दोबारा बाद में बताएंगे इसको ऑपरेट करके, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन वगैरह भी करेंगे कि इसका मैक्सिमम लोड यानी 7.5 HP है ना, तो इसकी आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, वो हम आपको थोड़ा करके बताएंगे। हमने चेक किया था पहले 7.5, यहाँ पर धूप बहुत तेज़ है और उस वजह से शायद सही से नज़र भी ना आ पाए। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 746 इसका HP यानी 746 वाट है और 7.5 HP है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5595 यानी 5595। ठीक हो गया दोस्तों, इतना ये इसकी रेटिंग है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, एक मिनट, इसको डिवाइड करेंगे हम 415 लेते हैं, 415 इसका 3 फेस रेटिंग है। तो इसका हमको एम्पेयर मिलेंगे, ये कितने एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। ये मैक्सिमम 13.48 एम्पेयर है यानी इसकी जो रेटिंग है। लेकिन ये स्टार्टिंग में मैक्सिमम लेगा, स्टार्टिंग में 25 एम्पेयर लेगा मैक्सिमम, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जो हमने इसका जो RCCB मेन यहाँ पर लगा रखा है, हमने पहले भी बताया था, ये 40 एम्पेयर में है। और जो 3 पोल ऊपर लगा रखा है इसके कंट्रोल के लिए, वो भी 40 एम्पेयर में लगा रखा है, ठीक है। और जो इसके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की जो रहेगी रेटिंग, वो भी 40 एम्पेयर रहेगी, ठीक है। और ये ओवरलोड रिले है, इसकी भी रेटिंग सेम ही रहेगी, ठीक हो गया दोस्तों। और अभी हम इसका थोड़ा क्लोजिंग कर लें ज़रा, ठीक है। काम हमारा हो चुका है और अब हम इसको क्लोज़ करेंगे। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको क्लोज़ करने की वीडियो बन सके। सॉरी दोस्तों, हम इसको यानी कवर करते वक्त जब हम इसको यानी क्लोज़ कर रहे थे तो हम वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि हम अकेले थे यहाँ पर, तो इसलिए पॉसिबल नहीं था कि एक हाथ से वर्क करते और एक हाथ से यानी वीडियो बना पाते। सही है, तो अब हम इसको क्लोज़ कर चुके हैं। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे ये वर्क कर रहा है या नहीं। सही है दोस्तों, तो पहले हम इसको मैनुअली चेक करेंगे, उसके बाद हम इसको ऑटो पर चेक करेंगे। ये इसका स्विच है, जब हम इसको मैनुअली करेंगे तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगना चाहिए और मोटर ऑन होनी चाहिए। हाँ तो दोस्तों, हमारी मोटर ऑन हो चुकी है, ठीक है, मैनुअली, और वर्क कर रही है अच्छे से। और अभी हम इसको ऑटो पर चेक करेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको अभी ऑफ़ किया, अभी हम इसको ऑटो पर चेक करेंगे। ओके, यानी ये जो ग्रीन इंडिकेटर है ये भी ऑन हो चुका है, रन हो चुकी है यानी मोटर, ठीक है। और जो ही कोई फॉल्ट आता है फॉर एग्जांपल, तो ये ट्रिप वाली जो इंडिकेटर है ना, ये ऑन हो जाएगी। अगर ट्रिप इंडिकेटर ऑन है तो आप इसको पहले फर्स्ट रीसेट कर सकते हैं अंदर से। ये रीसेट बटन है ब्लू कलर का ओवरलोड रिले के ऊपर, ठीक है। आप इसको रीसेट करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा और उसके बाद आप इसको दोबारा से ऑन कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो फॉल्ट था वो यही था कि इसमें यानी बहुत ज़्यादा डस्ट चली गई थी। और जब इसमें डस्ट चली जाए तो जो इसके टर्मिनल रहते हैं ना, NONC या कॉन्टैक्टर के इन साइड में रमल यानी चली जाती है। ये यानी इसके अंदर इजीली कोई भी डस्ट वगैरह जा सकती है। लेकिन अगर आप इसको ये क्लोज़ करके रखते हैं, ये इसका जो कवर है ये खुले रह गए थे, ये कवर जो थे, ये कवर यानी डबल है, डबल डोर है, ये देख रहे हैं आप, डबल डोर है, लेकिन ये क्लोज़ नहीं थे। तो इसलिए ओपन रहने की वजह से इसमें डस्ट चली गई बहुत ज़्यादा और उस वजह से ये प्रॉब्लम आई, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, ये यानी मोटर प्रोटेक्शन कंट्रोल पैनल है, ठीक है। तो यानी इसमें एक किस्म का ये ड्यूअल स्टार्टर, ये सर्किट बना हुआ है, ड्यूअल स्टार्टर है। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन कीजिए और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपके हर क्वेश्चन का
जो आप दे पाएँ। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कीजिए। और ये देखिए समरसेबल मोटर, ये हमारा यहाँ से जा रहा है। ये देखिए, ये टोटल वायर जो कंट्रोल की वायर है और यहाँ से जा रही हैं नीचे। ये पंप इन साइड पे है, काफ़ी नीचे रहेगा, नज़र तो नहीं आ सकता। ये देखिए आवाज़ आ रही है, अभी पंप चल रहा है हमारा। और इसकी जो डीप है तकरीबन 70 प्लस रहेगा, 70 प्लस मीटर यानी नीचे ज़मीन में। तो ये देखिए, ये न्यू दरख्त लगाए गए यहाँ पर खजूर के। इसी तरह के तकरीबन यहाँ पर 8 यानी कंट्रोल पैनल हमने लगाए। और ये पूरा जो आगे आपको वो दूर विले नज़र आ रहे हैं, उनका भी टोटल काम हमने यानी अभी कंप्लीट कर दिया, अभी हैंड ओवर होने वाला है ये वर्क। और अगर मैं उधर जा पाया तो फिर हम आपको उधर जाके बताएंगे वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है और वहाँ पर जो कंट्रोल पैनल यानी MDB रूम, और वहीं इन साइड में ही SMDB भी इन साइड में ही है। और उसके बाद जो फाइनल DB है वो रूमों के अंदर इंस्टॉल की गई। सही, तो यानी वेरी सिंपल है, इतना कोई मुश्किल वर्क तो नहीं है, बस इसको थोड़ा समझने की देर है। तो आप बस दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत कीजिए। और अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, पावर एंड कंट्रोल से, तो आप हमसे कीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे अपने दोस्तों को गाइड करने की और उनकी पूरी हेल्प करने की। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और वैसे भी आजकल रमज़ान शरीफ चल रहा है, तो आपको मालूम होगा कि ड्यूटी अभी हो चुकी है, यानी 6 से लेकर हम 12 बजे तक, यानी सुबह 6 से 12 बजे तक हम ड्यूटी दे रहे हैं। और उसके बाद यानी काफ़ी यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस वजह से फिर प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।